और आज की दूसरी मुकाबले खेलने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, क्योंकि वैसे भी बहुत अब ऑन टाइम मैच शेड्यूल करने की आवश्यकता है। मैं उन दोनों टीम के टीम मैनेजर से भी निवेदन करूं, चलते हैं। बीपीएसएस दुबिलिया है तैयार, इंतजार बीपी ऑफिशियल वशील का, और बचेगी सीटी, उड़ेगा बॉल। बीपीएसएस दुबिलिया जर्सी नंबर 10 के साथ शुरुआत, चलते हैं। जो येलो कलर की जर्सी में वो दुबलिया की टीम, और जो रेड कलर की जर्सी में आप ओपनिंग विसल के साथ इस मैच का किक ऑफ हो चुका है। ये है पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। एक हाई वोल्टेज मैच यहाँ पे शून्य, यानी कि एक बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ी जीत दर्ज करने के बाद सबको चौंका दिया था जिस प्रकार की इन्होंने एंट्री की थी इस प्रतियोगिता में। वहीं बीपीएसएस दुबलिया, इन्होंने भी अपने पहले मैच को बहुत ही आसानी के साथ ब्रांच जंगल के खिलाफ मैच अपने नाम किया था, लेकिन चूंकि संजय है, कप्तान है, शॉट लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। गोल पोस्ट पे राज दुबलिया के लिए, ऊपर की आकाश इस समय सत्यारी टोली के लिए गोलकीपिंग की जिम्मेदारी। एक कमाल का शॉट, लेकिन सीधे आकाश के हाथों में, कोई खतरा नहीं। शॉट अच्छा था, लेकिन उन्हें परेशान करने के लिए वहां भी कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। मैच का ये शुरुआती क्षण एक बार फिर से दुबलिया की टीम थोड़ी बहुत जान लगाती हुई मैच की शुरुआती क्षण में, और मैदान की बिल्कुल बाईं ओर से वो अटैक लगातार जारी है। अगर सामने की ओर बात करें तो सुनील है जर्सी नंबर। मैच का आनंद उठाएं। चेयर रखा हुआ ऊपर में, अवश्य आप लोग बैठ जाएंगे। और अभी भी हमारे मंच में विराजमान हो चुके हैं हमारे सम्मानित अतिथि। एक और बार मौका, अभिषेक का शूट अवे फ्रॉम द पोस्ट, कमाल का शुरुआत। ये वही खिलाड़ी है जहां दोहराना चाहती है। और प्रोफेसर जगदीश पहान जी, हमारे अभिभावक, जो हमेशा एक प्रतीक है, मुस्कुराते रहो और जीवन में हमेशा स्वास्थ्य की जीवन को जीते रहो और मजे में रहो। दोनों हुई टीमों के लिए बहुत ही बड़ा मुकाबला यहां पे, क्योंकि आखिरी 4 में जगह बनाना भी बहुत ही सम्मान की बात है। और निश्चित रूप से अगर आप टॉप 4 में जगह बनाते हैं, सेमीफाइनल में पहुंचते हैं। और इसी बीच आप देख लीजिए, एक लंबी दौड़ है वहां पे, दुबलिया के खिलाड़ी के द्वारा स्टॉप किया, वहां कंट्रोल नहीं कर पाए। इससे पहले कि खतरा बन सकते थे मुन्ना जर्सी नंबर 10, लेकिन उन्हें शॉट लेने नहीं दिया। और गेंद खिलाड़ियों की क्षमता का वो भी भरपूर भरा पड़ा है, लेकिन आज इन दोनों टीमों में से ही टीम क्वालिफाई करेगी जहां पहले सेमीफाइनलिस्ट के रूप में क्वालिफाई करेगी। जर्सी नंबर 9 संजय, आगे आना चाहते थे रवि, पास और से जोन। अभी खलकू का ये गलत डिफ्लेक्शन। जय मुंडा जी, जिन्होंने समाज सेवा को ही अपना धर्म मान लिया है, युवाओं के लिए एक आदर और सम्मान। इसी बीच यहाँ पे एक कमाल की भिड़ंत, वहां गोल एरिया के नजदीक थोड़ी सी खलबली बची थी जरूर, लेकिन वो हेडर आया नहीं, वो दिशा। इस प्रतियोगिता को जिस प्रकार ऊंचाई दी है, और ये लीजिए सुनील का वो शानदार शॉट, लेकिन सीधे आकाश के हाथों में, बहुत अच्छा सेव, डाइव लगाना पड़ा। सामने एसके स्पोर्ट्स दला दली अगले मुकाबले में होंगे आपके सामने। ये फ्री किक, बहुत लंबा शॉट है अभिषेक के द्वारा, थ्रू बॉल। जर्सी नंबर 13 विजय मौजूद है, विजय की वो लंबी दौड़, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए, खतरा बन सकते थे।
थोड़ा सा Second here, attack from the right, jersey number 13 this time, BPS is Dubiya. Wanted for attack, Sumit passes back. And once again here, through ball, and here's an opportunity for Sumit. Here, first time he's losing an opportunity, just tried to target the close post, but this time close passes from goal post. This is Dubiya. Cross. आया है एक और बार जर्सी नंबर 7 विक्रम काउंटर करने की कोशिश और आसानी के साथ चौथे शॉट को भी आकाश के दरसानों में जाते हुए और दर्शकों को भी मालूम है कि ये ऐसे दो टीम है जहां पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल हुंडा चैलेंज ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप की ये दो लकी टीम आज क्वार्टर फाइनल में आमने सामने जोधा प्रहार जर्सी नंबर 13 अगले मैच के लिए आप जल्द से जल्द तैयार होंगे। लो और अभी भी हमारे बीच हम सबों के अभिभावक हमारे काशिन आदरणीय श्री अजीत भगत जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं और मैं चाहूंगा कि सर प्लीज आप सम्मानित मंच पे उपस्थित होकर अपने आसन को ग्रहण करें और हमारे सम्मानित मंच की शोभा को बढ़ाते नजर आएंगे। 11वीं पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल हुंडा चैलेंज इस मैच के फर्स्ट हाफ से ठीक पहले एक बड़ा मौका बीपीएसएस दुबलिया इस मुकाबले में क्या इस पहले हाफ को अपने नाम कर पाएगी? शॉट लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इस समय बॉक्स के अंदर ज्यादातर खिलाड़ी हैं और आप देख सकते हैं कि सत्यारी टोली पूरी मजबूती के साथ सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। शॉट और ये क्रॉस बार को चूकती हुई निकल गई, मौका भी हाथों से निकल गया है और इसी के साथ यहाँ पे इस मैच का ये फर्स्ट हाफ खत्म हो चुका है बिना किसी गोल के। जी हमारे बीच है, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। इस वक्त हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं सनी मुंडा जी, महाराजा मांद्रा मुंडा फुटबॉल टूर्नामेंट के उपाध्यक्ष, महात्मा गांधी स्मृति फुटबॉल चैंपियनशिप के उपाध्यक्ष सनी मुंडा जी को अंगवस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित हैं कुंदन उरांव जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि दादा प्लीज हमारे साथ जुड़ेंगे। कुंदन उरांव जी और इस वक्त हमारे मंच पे विराजमान हैं हमारे अभिभावक आदरणीय श्री संजय बिरधा जी, जो कांके विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि हैं आदरणीय श्री सुरेश बैठा जी के, उन्हें अंगवस्त्र देकर सम्मानित। और हमारे बीच महाराजा मांद्रा मुंडा फुटबॉल टूर्नामेंट के उपाध्यक्ष रंजन लकड़ा जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं और उनकी सम्मानित के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे उपाध्यक्ष जो पूर्व में मीडिया प्रभारी भी हुआ करते थे आदरणीय श्री राजू रजक जी को मैं आमंत्रित करता हूं। और मैं आमंत्रित करता हूं हमारे अभिभावक विश्वास उरांव जी, इस वक्त ब्रिंजा कैटरर्स एंड इवेंट मैनेजमेंट के लिए जाने चाहते हैं। उनके प्रोप्राइटर प्रवीण एकाची हमारे बीच उपस्थित हैं और उन्हें अंगवस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। ये सेकंड हाफ का खेल इस समय चल रहा है और लगातार हमारे बीच सम्मानित अतिथियों के स्वागत सम्मान के उपरांत एक बार फिर से यहाँ पे मैदान में बहुत ज्यादा रोब वहां थोड़ी बहुत शोल्डर पुश करते हुए पाए गए थे और बिल्कुल सामने पाए गए थे। मैच की शुरुआती क्षण में जहां पे एग्रेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन इस समय थोड़ी बहुत रफ्तार में कमी दिखाई दे रही है दोनों ही टीमों के खेल में। लेकिन जैसे जैसे ये मैच समापन की ओर बढ़ेगा, मुझे लगता है कि दोनों ही टीमें
कभी नहीं चाहेगी कि इस मुकाबले को टाई ब्रेकर तक लेके जाए। एक थ्रू बॉल निकाला है, गोलकीपर अपने गोल एरिया से बहुत आगे निकल गए थे। अच्छा एंटिसिपेशन, अच्छा पूर्वानुमान वहां पे गोलकीपर के द्वारा। राज रेफरी की विजिल आ चुकी है, एक बार फिर से रोकना पड़ेगा वहां पे। और खिलाड़ियों से यह भी निवेदन कि आप खेल भावना का परिचय देंगे। फुटबॉल फिजिकल गेम जरूर है, एग्रेशन जरूर मैच में मिर्च मसाले का काम करती है, लेकिन ये स्टेज डिजर्व करता है सम्मान की, ऑनर की। और आप सब निश्चित रूप से हमारे रांची जिले के प्राइड हैं, गर्व है। निवेदन होगा कि सर आप प्लीज अपनी रिपोर्टिंग ऑन टाइम करें, और इस मुकाबले का शुरुआत भी अगर ऑन टाइम होते हैं तो विदाउट एनी डाउट ऑन टाइम शेड्यूल मुकाबले को भी हम देख पाएंगे। और बार पीयूष चीने संचय तो बॉल सोनू चेज कर पाते हैं क्या? राज खलखो सानी के साथ बॉल कलेक्ट। जर्सी नंबर 11 और गलत पास अपन पीयूष मंडे दिशा चेंज किया, एक सही निर्णय संजय कप्तान। और बाल लॉन्ग पास के लिए आते थे, वहां बहुत मुश्किल होता है इस प्रकार के शॉट्स को अगर आप कलेक्ट भी कर पाए तो वो आपके नियंत्रण में होगा नहीं। अभिषेक अखबार तेज रफ्तार की स्प्लेंडर है, चीज कर पाते हैं क्या? बिल्कुल यहां पे फ्लैग आ चुकी है। एनबी स्पोर्ट्स का है, जहां मल्टी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ वो सभी सामग्री आपको मिलेंगे जहां खेल के लिए जरूरत है। और उनके प्रोप्राइटर खुद एक बेहतरीन खेल के संचालक कमाल का यहाँ टैग। इनके एनबी स्पोर्ट्स के प्रोप्राइटर सर पंकज तिर्की, जो खुद एक क्रिकेट प्रशिक्षण भी है और साथ ही साथ फुटबॉल प्रशिक्षक भी हैं। और वैसे सम्मानित प्रोप्राइटर्स का अगर इस प्रकार का शोरूम ओपनिंग्स होता है तो निश्चित तौर पर हमारे युवाओं के लिए वो हर लेटेस्ट एक और डिलीवरी हुई थी, लेकिन प्ले रेस हो चुका है काफी समय पहले। जर्सी नंबर 9 एंट्री बता रही है कि फुटबॉल से और इन खिलाड़ियों से कितनी ज्यादा ये प्यार। बैक टू बैक लगातार कपाल की स्टॉपर। What changes this opportunity can make, and here man jersey number 4 संजय क्या अभी गोल देखने के लिए रोहन मिलेगा? सबान। ये शूट अच्छा था, चारे गोल पोस्ट को करना चाहते थे लेकिन दिशा नहीं दे पाए। या फिर कई और स्किलफुल शॉट्स भी देखने को मिलेंगे। कॉर्नर की काया है, हेडर दिशा नहीं दे पाए। डिफ्लेक्शन करना चाहते थे ऑन शॉट्स ऑन टारगेट, लेकिन फिलहाल शर्ता बाल घुमा दिया किसी और। फ्री किक दिस टाइम फ्रॉम हिज होम। अभी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा क्या और संजय गोल? को कसर नहीं छोड़ते हैं, कपाल का हेड पास। और यहाँ एक मौका बना है जर्सी नंबर 18, तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं दिनेश बहीबा, चेस करने में असमर्थ और नहीं आई है हाथों घोड़ा सत्यारी टोली की टीम। और चलिए यहाँ दूसरी हाफ के अंदर में भी 1 मिनट का अतिरिक्त समय जोड़ा जा चुका है और 1 मिनट से भी कम समय बाकी है। चाहिए टाइम ब्रेकर पे या फिर कभी भी कुछ हो सकता है। अब मुझे लगता है कि शायद क्वार्टर फाइनल का ये पहला मैच अब जाता हुआ दिख रहा है टाई ब्रेकर, लेकिन यहां पे सत्यारी टोली कमाल का गोल।
और इससे बेहतरीन क्लाइमैक्स वही और जगह, क्या वही हो जगह, सकता वही था? जगह, वही जगह रुको, वही अपने जगह, वही राइट जगह। विंगर से हाँ, और ये जगह। टाई ब्रेकर की बात हो ही रही थी, यहाँ लेकिन से इस ये जगह। एडिशनल टाइम में हाथुकोड़ा सत्यारी टोली और क्या कमाल का शॉट बीपीएसएस धुबलिया के लिए। वापसी के लगभग दरवाजे बंद हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स और इसे कहते हैं जादू की छप्पी लगा दिया है। हाथों को फिलहाल गोल का लाजवाब रहा है। और मैं बोला था ना भाई साहब, ये फुटबॉल है, अगर आंख की पुपिल अगर अब ब्लिंक करती है तो उस ब्लिंक के दौरान काफी कुछ हो सकता है। और वो भी हुआ भी, कमाल का गोल और वापसी की कयास। कह दीजिए दो बातें। और बातें करने को अब है नहीं, बिल्कुल सत्यारी टोली को आप देखने वाले हैं सेमीफाइनल में, बिल्कुल एडिशनल टाइम में। और एडिशनल टाइम मिला था कितना? 1 मिनट 60 सेकंड्स। पूरे मैच में स्कोर था 0-0 और सेकंड हाफ के खेल के एडिशनल टाइम में हाथुकोड़ा सत्यारी टोली ने एक करिश्माई गोल मारा है और ऐसे समय में मारा कि बीपीएसएस धुबलिया के लिए वापसी करने के लगभग सारे दरवाजे बंद हो